Very good morning, all my dear students. Let's see jet effective calculation. एंड जेट इफेक्टिव की बात हो और स्लेटर्स का नाम ना आए तो फिर बेकार है. हेयर इज स्लेटर, मिस्टर स्लेटर. इसकी कहानी मैंने आपको है सुनानी. ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम है आनी. जनरली क्या होता है 1.85.35 ऑल द टाइम यू आर टेलिंग विथ ऑल दीज वैल्यूज़ और हम भूल जाते हैं. भूलते क्या हैं, जब हम पढ़ते हैं हमें आसान लगता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं और फिर हमें डर सताता है कि क्या एग्जामिनेशन में ये हमको वैल्यूज़ याद आएंगी. तो आज ये चिंता से मुक्ति दिलाता हूँ. एग्ज़ाम्स आपके पास आ रहे हैं. देखिए, आप सोचेंगे ये कैसे वर्क करता है. मैं कहता हूँ पहले आइए इसको रट्टा मारते हैं वैल्यूज़ को, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हैं ये वैल्यूज़. स्लेटर नाम का एक बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड, मान लो भूल गए कि ये बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड है. अब आप कहेंगे सर 85 तो नहीं है, 0.85 है. भाई इसको मान लो आप ग्रेविटी, जस्ट लाइक ग्रेविटी वैसा ही न्यूक्लियस होता है और ग्रेविटी हमको अपनी तरफ खींचती है. तो ये पृथ्वी और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन को ये खींचने की पावर कम होती जाएगी. राइट. जो पास में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये ज़्यादा पावर से खींचेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसकी हम बात कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो आप ये ग्रेविटी है और ग्रेविटी के आप अगेंस्ट जाएंगे तो भी ये खींचती है ग्रेविटी. राइट. तो ये स्लेटर जो है पेड़ पे चढ़ेगा, और पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे चढ़ना आसान तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. तो कैसे चढ़ेगा ये बुढ़ा. तो एक स्लेटर नाम का बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड, मैं जो कह रहा था एक से वैल्यू कम होगी तो पॉइंट्स में आएगी. एक स्लेटर नाम का बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड ट्री पे पंजों से चढ़ रहा है. ट्री मतलब ट्री और 5 मतलब पंजों से चढ़ रहा है. एक स्लेटर नाम का बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड. अब 85 भूल गए मान लो बाय चांस, तो ही याद रखिएगा. ही, क्योंकि स्लेटर है तो स्लेटर इज़ ही. H for 8 एंड E for 5. हर डिफरेंट एंगल से बता रहा हूँ जिससे कि आप कभी भूलें नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज़ भूल गए तो एग्ज़ाम में सब बेकार हो जाएगा. तो स्लेटर नाम का एक बुढ़ा 85 ईयर्स ओल्ड बुढ़ा ट्री पे पंजों से चढ़ रहा है. तो इसी की कहानी मैंने आगे है आपको बतानी, एक वर्क कैसे करेगा, और इन सब का मतलब अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा. जो अभी मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताया उसका मतलब ये है कि अगर हमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है फॉर एस और पी इलेक्ट्रॉन, एस पी, मैं खुद एच एस पी हूँ, एच साइलेंट है तो एस पी को ग्रुप में टुगेदर रखेंगे. मान लीजिए मैंने सोडियम के लिए कैलकुलेट करना है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11. तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो उसके लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. वो बात क्या है कि हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये देखिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, कैन यू सी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. तो इसकी मदद से हम लिखेंगे. और देखिए ऑफ-बाउ को कई लोग साइंटिस्ट मानते हैं. ऑफ-बाउ इज़ नॉट ए साइंटिस्ट. ऑफ-बाउ जस्ट मीन हाउ टू बिल्ड अप. ऑफ-बाउ सेज electrons are filled in the increasing order of energy level, moving towards higher energy level and starting from lowest energy level. क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं बच्चा लोग? वेरी गुड. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स. तो सोडियम के लिए मैं पहले 1s फिल करूं. S कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन स्लाइड झूला झूलें आप, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से फिर 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन कौन 2s के बाद आएगा 2p एंड 3s. 2p एंड 3s. माय डियर स्टूडेंट 2p में 6 मैक्सिमम, 2 और 2 4, 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स. तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए. अब हमने कहा कि ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसके 3s के साथ में देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन. सो n-1 यानी कि उससे एक ऑर्बिट नीचे
कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 and 2 8, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, n-1, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, n-1 के लिए 0.85, सेम के लिए 0.35। सर ये क्या है, कुछ अच्छे से बताइए। ओके, जो उसी की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर सेम ग्रुप we have to consider 0.35, and for n-1 its contribution, whatever the electron is there, 0.85 means 0.85 into number of electrons, and rest of others के लिए whatever n-2 and onwards, what are the electrons are there into 1, number of electrons into 1, तो 8 इंटू 0.85 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और ये n-2 है, तो डेफिनेटली इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 इंटू 1 होगा। आइए इन सबको जोड़ लें, 8 5 40 का 0, कैरी 4, 8 2 64 68, 68.6.80 एंड प्लस इसका 2 इंटू 1 2 plus 6.80 comes out 8.80. So how to calculate Z effective, my dear child? Z effective का formula, Z means atomic number minus Slater's constant. So it will come out Z is equal to Z effective nuclear charge Z minus Slater's constant, that is 11 minus 8.80, कितना आएगा बच्चा, 2.2। Here is your answer, my dear students, ये 2.2 आ गया। अब बच्चा कहेंगे कि देखिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा हुआ है सर, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दें कि देखिए 2.2 2.2 2.2 कांस्टेंट है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स कांस्टेंट है, एंड दिस इज फॉर ओनली फॉर एस ब्लॉक, दिस इज ओनली फॉर एस ब्लॉक। आप ना माने तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बताइए क्या प्रूव किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स। पहले देखते हैं, लाइट थोड़ी कम हो गई, लाइट कम क्यों हो गई है, क्या विजिबल है प्रॉपरली आप सभी को? हाँ प्रॉपरली विजिबल है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। लेट अस सपोज, अब थोड़ा इजीली हो जाएगा, लेट अस सपोज कैलकुलेशन फॉर सोडियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा माय डियर चाइल्ड, जस्ट लेट मी नो, 19, मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं हम, 2 8 8 18 18 32 19, अदरवाइज ये दिया रहता है, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया है, कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा, बट एक्चुअली K19 एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है एलिमेंट से पहले। तो हम क्या लिखेंगे, 1s 2 2s 2 2p6 3s2, कितना हो गया बच्चा लोग, 2 2 4 6 10 12, 3p6 कितना हो गया, 2 4 6 10, 2 12 6 18, और 4s1, ये कहाँ से लिखा हमने, देखिए जिनको नहीं लिखना आता है तो दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस, यू कैन सी बच्चा लोग, 1s ऊपर से 2s फिर ऊपर से आना है 2p3s, इनसे मुलाकात हुई 2p3s, फिर ऊपर से आना है 3p4s, सो वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस ऑफ बाउ चार्ट, ओके। तो अब आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं। देखिए इस ग्रुप को मान लिए टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन इसके ग्रुप में तो कोई है नहीं, और sp को हमें ग्रुप करना है, तो sp को ग्रुप किया माय चाइल्ड, तो ये देखिए n-1, दिस इज n-1 एंड दीज आर n-2 एंड n-3 फॉर ऑल 6 2 8 एंड 2 10, 2 2 4 2 2 4 6 6 4 10 10 इंटू 1, और ये 6 2 8, तो 8 इंटू 0.85, अब कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, 8 इंटू 0.85 ऑलरेडी वी डिड इट, 6.8 तो आ गया 6.8, और ये 10 जोड़ देना है, तो 6.8 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 16.80। तो देखिए Z effective इज इक्वल टू 19 माइनस 6.80, इतना माइनस करना है। मान लो ये 7 होता, 19 माइनस 7 जाता तो कितना आता,
2 आता और ये और मिल गया तो 2.2। तो देखिए कांस्टेंट आ गई वैल्यू 2.2। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है बच्चा लोग, कभी कभी क्वेश्चन आता है टफ। देखिए क्वेश्चन मैंने बना रखा है, क्वेश्चन एस और पी के लिए तो ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये लिखा भी देखिए 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप, 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन वन शेल लोअर एंड 1 फॉर अदर्स। ये तो आपको याद हो गया और ये मैंने समझा दिया आपको, राइट। तो इसको रख दें यहाँ पर। और देखिए अगर आपने स्लेटर्स रूल की बात करें तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब ये लोएस्ट टू हाईएस्ट क्या है, जब आपको डी और एफ में कैलकुलेट करना होता है तो थोड़ा सा टफ लगता है डी और एफ के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया माय डियर चाइल्ड, कैलकुलेट, क्वेश्चन इज फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर ए 3D इलेक्ट्रॉन इन आयरन। अब ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। आयरन का एटॉमिक नंबर गिवन होगा 26 with the help of this formula, right? Aufbau principle. What Aufbau principle says? That electrons are filled in the increasing order of energy level starting from the lowest energy level. तो देखिए चलते हैं हम स्लाइड करना, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। अब 3p के बाद क्या आएगा 4s, और 4s2 के बाद क्या आएगा, देखिए 4s से ये देखिए ये मीन्स पिंक लाइन 3d। अब 3d भरें उससे पहले हम गिन तो लें कहीं हमारे इलेक्ट्रॉन खर्चा तो नहीं हो गए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 हो चुके हैं, और 6 दैट मीन 3d 6। दिस इज द वे we are writing, this is the filling of electrons। but अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमने कि स्लेटर्स रूल कहता है लोएस्ट टू हाईएस्ट n वाइज, मीन्स शेल जो है n है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। नाउ लोएस्ट टू हाईएस्ट का मतलब क्या है माय डियर चाइल्ड, याद रखिएगा जब हम फिल कर रहे हैं तो हमने ऐसा भरा, लेकिन इसको लिखने का तरीका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक ठीक है। लेकिन देखिए 4s आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सो वी विल राइट 3d6 एंड 4s2। माय डियर स्टूडेंट, जब यहाँ से 26 प्रोटॉन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ये राजा है और ये रानियाँ हैं। इस रानी की अगर मैं बात करूं, इस रानी पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसमें से कोई एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसके अलावा कितने बचे हुए हैं उसी के ग्रुप में, 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एक 6 में से एक तो जिस पे हम देख रहे हैं कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स, बीच की रानियाँ फोर्स को कैंसिल कर रही हैं, राइट। और रानियों का कैंसिल करने का पावर भी होता है सबसे ज़्यादा S, देन P, देन D, देन F। दिस इज नॉन एज पेनिट्रेशन पावर, राइट। खैर इधर देखिए, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, इसके ग्रुप में 5 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और 5 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो याद रखिएगा कि उसी के ग्रुप वाला D और F की बात अगर हम करें, डफर्स का कभी ग्रुप नहीं बनता, तो D और F हमेशा सेपरेट रहते हैं। देखो ग्रुप किसका बना, SP का तो ग्रुप बना HSP, एवरीथिंग एल्स इज सेपरेट। तो जो उसी के ग्रुप में 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी सब के लिए 1, 0.85 का कोई रूल नहीं है इसमें। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 5 इंटू 0.35, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 मीन्स 18 इंटू 1। तो माय डियर चाइल्ड, ये सम कितना आ गया, 18 प्लस 18 प्लस 5 25 25 और 15 और 2 17, मतलब 1.75 हमने ऐड किया तो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, और 19.75। तो इसका जेड इफेक्टिव यानी कि आंसर क्या आएगा, जेड इफेक्टिव विल बी एटॉमिक नंबर
minus screening constant, atomic number was 26 minus 19.75, 20 होता तो 6 आता, 6 में पॉइंट यानी कि 6.25 इज़ योर आंसर। क्या ये बात सभी को समझ में आई बच्चा लोग? कैन यू सी? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन हाउ टू कैलकुलेट जेट इफेक्टिव फॉर ए 3D इलेक्ट्रॉन इन आयरन Fe? अब बच्चा लोग एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि कोई एक्सेप्शनल केस होता है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर दे दे फाइंड जेड इफेक्टिव फॉर ए 1s इलेक्ट्रॉन। आप सोचोगे क्या हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आता है? माय डियर चाइल्ड, नहीं। वो अगर देता है कि फाइंड आउट जेड इफेक्टिव फॉर ए 1s इलेक्ट्रॉन इन ND, माय डियर स्टूडेंट्स एक ही एक्सेप्शन है 1s। अगर किसी का भी हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, आयरन, कॉपर, जिंक, वट एवर द एलिमेंट, अगर 1s इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सिर्फ 0.30 लेंगे और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो देखिए एटॉमिक नंबर गिवन होगा, ND का एटॉमिक नंबर, न्यूडायमियम का एटॉमिक नंबर 60 होता है। 60 बाई चांस नहीं भी दिया हो, बाई चांस, तो आपको पता है कि लैंथनम में आता है सीरियम। जानते हैं आप लैंथनम कहाँ से स्टार्ट होगा? सीरियम 57 से पर नंद, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, न्यूडियम, तो 58, 59, 60, 60 माइनस 0.30, 59.7 इज द आंसर। तो ये भी हो गया भाई हमारा, और ये भी हो गया हमारा, ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। अब आते हैं जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था माय डियर चाइल्ड, कि ये तो याद हो गया आपको, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, हर एक एटॉमिक नंबर बढ़ने पे जो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है दैट इज 0.65। दिस इज फॉर नॉर्मल पीरियड्स। छप जाना चाहिए दिमाग में, छप। अब आप बार बार स्लेटस रूल लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। छप 0.65 फॉर ईच इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये 0.65 इंक्रीज हो जाता है। कैसे ये वैल्यू याद रखेंगे? छप जाता है, छा मतलब 6 और 5, 6 5 छप जाता है। रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स के लिए 0.15 एंड नीचे जाने पे मैंने बताया कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ये कांस्टेंट रहता है, बट दिस इज़ वैलिड फॉर एस ब्लॉक। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। तो इसी तरह मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करें, ये ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ फ्रॉम द इंटरनल कोर ऑफ माई हार्ट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी इसको भेजें, शेयर करें, एनर्जी मिलेगी तभी और बनाऊँगा।